नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर वो कार्य नहीं कर पाते जो हमें करना होता है। हम अपने मन में ये जानते हैं कि हम वो कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पर फिर हमें थोड़ी सी शंका होती है और हम किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में पूछते हैं और उससे सुझाव लेते हैं। तब वो व्यक्ति हमसे यही कहता है कि तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, और किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं और अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान भी नहीं पाते। तो दोस्तों, आज इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी और वहाँ पर उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अपना घोंसला बनाया था और उसने भी वहीं पर अंडे दिए थे। एक बार उस बरगद के पेड़ के ऊपर चील ने जो घोंसला बनाया था, उस घोंसले से एक अंडा आकर मुर्गी के घोंसले में गिर गया और उस मुर्गी के बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय बीता और फिर वो अंडा फूटा और उसमें से चील का बच्चा बाहर निकला और वो यही सोचकर बड़ा होता रहा कि वो एक मुर्गी है और वो मुर्गी के साथ रहकर मुर्गी द्वारा किए गए सारे कार्यों को करता था। मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता था, ज़मीन खोदकर दाना चुगता था और उतना ही दूर तक उड़ पाता था जितना एक मुर्गी उड़ पाती है। एक दिन उस चील के बच्चे ने आसमान में एक चील को उड़ते हुए देखा। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, ये कौन सी पक्षी है जो आसमान में इतना ऊपर आराम से उड़ रही है? तब मुर्गी ने कहा, बेटा, वो एक चील है, उसकी आदत ही ऐसी होती है, वो बहुत ऊपर आसमान में उड़ती है। तब उस चील के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, माँ, क्या मैं कभी इतना ऊपर नहीं उड़ सकता? तब मुर्गी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम इतना ऊपर नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम चील नहीं, एक मुर्गे हो और मुर्गे उतना ऊपर तक नहीं उड़ पाते। जितना तुम अभी उड़ते हो, तुम उतना ही ऊपर उड़ सकते हो। चील की तरह तुम कभी भी इतना ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकते। उस चील के बच्चे ने मुर्गी की बात मान ली और फिर वो चील का बच्चा अपने आप को मुर्गा समझकर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगा और आखिरकार एक दिन वो मर गया। दोस्तों, जब भी हम कुछ नया सोचते हैं या नया करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे आकर ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, तुम ये नहीं कर सकते और ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। और हम मूर्ख की तरह उन सारे लोगों की बातों में आकर खुद को निर्बल समझ लेते हैं और खुद से कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, जब इस कार्य को कोई और नहीं कर सका तो मैं क्या कर पाऊँगा। और फिर हम उस कार्य को त्याग देते हैं और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने आप पर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना है। आप बस अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, पर बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होते हुए भी मैदान छोड़कर नहीं भागते। इसलिए दोस्तों, आप किसी और की बातों में आकर अपने काम को मत त्यागिए। ये मत सोचिए कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह की बातें बताकर आपका ध्यान भटकाता भी है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। उसकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। कभी भी ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए, वरना आप सफलता की राह पर चलते चलते रुक जाएंगे और फिर आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर के गुणों को पहचानिए और अपने आप को निखारिए और वही कार्य करिए जो आपको पसंद हो। अगर आपको पता है
कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपको पसंद है, तो आपको किसी और व्यक्ति से सलाह या मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद है और आप इस कार्य में माहिर हैं। इसलिए अपने राह पर चलते जाइए और किसी भी अन्य व्यक्ति की बात पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी हर वीडियो को सुनकर उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।